नमस्कार दोस्तों, गणित कैंपस में आप सभी का स्वागत है। आज हम सीखने वाले हैं पाइप एंड सिस्टर्न में एकदम बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न। क्या होता है कि अगर आप मानते हैं ऐसा कि परीक्षा हुआ 10 बार, तो इस टाइप का प्रश्न आपसे 8 बार या 9 बार पूछता है। यानी इस प्रश्न को पूछे जाने का जो परसेंटेज है वो ज़्यादा है, अधिकतर बार पूछता है। और स्टूडेंट लोग इसमें गड़बड़ जितना परसेंट करते हैं आपको विश्वास नहीं होगा, 99+ स्टूडेंट इसमें गलत कर जाते हैं। आज हम सीखेंगे इस प्रश्न को एकदम बेहद ही सरल तरीका से। इसे हम 2 तरीका से बताएंगे। तो इस प्रश्न को हम कैसे हल करते हैं पहले एक बार पढ़ते हैं और फिर इसे हल करना सीखेंगे। तो आइए देखिए, प्रश्न है एक टैंक से 18 नल जुड़े हुए हैं, जिसमें से कुछ भरने वाले और कुछ खाली करने वाले नल हैं। प्रत्येक भरने वाले नल 20 मिनट में टंकी को भर सकते हैं और प्रत्येक खाली करने वाले नल 15 मिनट में खाली कर सकते हैं। ठीक है, यदि सभी नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 30 मिनट में खाली हो जाता है। तब आपसे पूछा है भरने वाले नलों की संख्या बताएं। ये है आपके सामने प्रश्न। अब इस प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे आइए समझते हैं। देखिए, सबसे पहले हम जो शुरुआत में जो लॉजिक हम सीखे थे बउआ क्लास में कि एगो गिवन डाटा दे देता है और 2 गो में बांटता है, तो कैसे बांटते थे। हम मानेंगे कि एक जो है कोई भी, मान लीजिए कि यहाँ भरने वाला पूछा है तो हम भरना ही वाले को मान लेते हैं। तो हम यहाँ देखिए लिख रहे हैं, हम डिटेल में जाने के लिए, ऐसा लिखने का ज़रूरत नहीं था, समझाने के लिए लिख रहे हैं। तो देखिए यहाँ हम मान लेते हैं, लेट कर लिए कि जो भरे वाला था, भरे वाला को हम इनलेट मानते हैं, फर्स्ट क्लास में बताए थे। तो जो इनलेट पाइप है वो x है, इनलेट पाइप की संख्या x है। 2 को मिला करके 18 पाइप है, इनलेट और आउटलेट, भरने वाला है और खाली करने वाला। तो अब आप बता सकते हैं कि आउटलेट पाइप कितना होगा, 18 - x होगा कि नहीं। ठीक है, एकदम होगा। अब कह रहा है प्रश्न में कि जो भरने वाला पाइप है, प्रत्येक भरने वाले पाइप 20 मिनट में टंकी को भर सकते हैं। प्रत्येक मतलब देखिए नल है x जो भरे वाला है, और एक नल 20 मिनट में भरता है। आप यहाँ समझिए कि मान लीजिए कि एक नल है और इसको 20 मिनट लगता है भरने में। अगर हम नल को कर देते हैं 2, तब इसको कितना लगेगा, 20/2 यानी 10 मिनट। हम क्या किए, नल अगर जितना गुना बढ़ाएंगे टाइम उतना गुना घट जाएगा। तो अब कह रहा है कि प्रत्येक भरने वाले नल को 20 मिनट लगता है टंकी भरने में, और भरने वाला नल है x। तो यानी ये भरने वाले पूरा नल को एक साथ अगर खोला जाए तो कितना समय लगेगा, 20/x मिनट। ठीक है, हम मिनट यहाँ नहीं लिख रहे हैं। अब समझिए, उसी प्रकार से खाली करने वाला एक नल 15 मिनट समय ले रहा है। तो अगर सभी खाली करने वाले नल को एक साथ खोला जाए तब कितना समय होगा, तब होगा 15/18 - x होगा। एकदम क्लियर। अब यहाँ सवाल उठ रहा है कि आखिर टंकी का धारिता कितना है भाई, कि इसे इतना मिनट और इसे इतना मिनट लग जा रहा है। तो हम अब धारिता ज्ञात करेंगे इसके एफिशिएंसी के लिए। तो धारिता ज्ञात करने के लिए हम सिंपल एलसीएम ले लेते हैं दोनों का। अब आप सोचेंगे कि यहाँ तो ऐसा x है, 18 - x है, तो इसका एलसीएम कैसे लिया जाए। तो हम आपको बताए थे पिछले कुछ प्रश्न में कि यदि नीचे वाला आ जाए तब हम नीचे वाला को एलसीएम में कंसीडर नहीं करते, सिंपल भाग मारते हैं और पलट जाता है। ऊपर वाला को कंसीडर करके हम एलसीएम लेते हैं। ठीक है, लीजिए भाई, तो 20 और 15 के एलसीएम आप लीजिए।
तब 20 से कम 20, 20 दूना 40 और 20 तिहाई 60, 60 हो गया आपका एलसीएम। अब 20 से मतलब इतना से इसको भाग करिएगा तब 20 से 3 बार में कट गया और नीचे x है उछल जाएगा ऊपर, तब हो जाएगा आपका 3x। नहीं समझे तो यहाँ समझिए, जैसे देखिए 60/20 अब बटा में x, अभी x सबसे नीचे है तो चल जाएगा ऊपर, तो यहाँ से हटाइए x को ऊपर लीजिए, तब 20 तिहाई 60, 3x हो गया 3x। अब ध्यान दीजिए, अब उसी तरह से इसको भी करेंगे, तब 15 चौक को 60, अब 4 बार यानी इतना में गुना होगा 4 से, तो करिए यानी 18 माइनस x गुना 4। आप गुना 4 नहीं लिख करके डायरेक्ट 4 भी लिख सकते हैं इनटू में। अब ये आ गया ये दोनों का एफिशिएंसी, ठीक है, और ये है समय। अब ध्यान दीजिए आगे क्या कह रहा है कि यदि सभी नलों को एक साथ खोला जाए, यदि सभी नलों को एक साथ खोला जाए तब 30 मिनट में क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। 30 मिनट में खाली हो जाएगा, यानी ओवरऑल अगर हम देखें तो क्या हो रहा है, खाली हो रहा है। तब हम यहाँ से ज्ञात करेंगे कि ओवरऑल एफिशिएंसी आखिर कितना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं यहाँ ओवरऑल एफिशिएंसी। ओवरऑल एफिशिएंसी मतलब आप समझ सकते हैं अंततः कुशलता, यानी कि सबसे अंत में आखिर कितना इसका कुशलता है कि ये काम वैसे कर रहा है 30 मिनट में। अब ध्यान दीजिए यहाँ है टोटल टंकी का धारिता 60, हम मान लिए हैं कि टंकी एकदम भरल है और या टंकी एकदम पूरा खाली है, नहीं खाली रहेगा तो नहीं करेगा, पूरा भरल है और 18 पाइप को एक साथ चालू कर दिया गया, ठीक है। तब उसको समय लग गया 30 मिनट, 30 मिनट समय लग गया क्या करने में, खाली करने में। इसलिए आपका इफिशियंसी जो भी आएगा वो माइनस में आएगा क्योंकि खाली हो रहा है। तो 30 दूना 60, यानी ओवरऑल इफिशियंसी कितना है, -2। अब यहाँ समझिए जो भरे वाला पाइप है उसका इफिशियंसी 3x और जो खाली करे वाला पाइप है उसका इफिशियंसी 18 माइनस x इंटू 4। अब पूरा ओवरऑल मतलब दोनों के मिला करके है -2। आप इससे क्या समझ रहे हैं, इससे इक्वेशन बनेगा कि नहीं, एकदम बनेगा। तो इक्वेशन अब हम बनाते हैं, देखिए ओवरऑल इफिशियंसी कैसे आया, यह दोनों के मिला के। तो अगर हम ये इफिशियंसी और ये इफिशियंसी जोड़ देते हैं तब हमें ये प्राप्त होगा। तो आइए लिखते हैं 3x प्लस 18 माइनस x इंटू 4 बराबर -2। ये ओवरऑल जो इफिशियंसी था। अब आगे बढ़ाते हैं तो 3x प्लस 1872। अच्छा एक बात और आप समझ रहे होंगे, ये भी आउटलेट पाइप है तो इसका भी जो इफिशियंसी होगा वो माइनसे में होगा। यहाँ माइनस छूट गया था तो यहाँ भी माइनस कर देते हैं। इसका जो भी इफिशियंसी होगा वो क्या होगा, माइनस में होगा, ठीक है। या आप ऐसे समझ लीजिए कि इसको गुना करना है -4 से, ठीक है। अब गुना करिए, यहाँ भी -4 कर देते हैं, -4। अब गुना करिए तो देखिए प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा और 1872 अब माइनस माइनस प्लस 4x अब बराबर -2। अब इस इक्वेशन को हम इधर बढ़ाते हैं आगे। अब ध्यान दीजिए 3x और 4x 7x अब -72 बराबर के इस तरफ है, बराबर के उस तरफ लेकर हम चल जाते हैं तब +72 हो गया। अब -2 बराबर के उस तरफ पहले से था तो उसको भी रहने दीजिए। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ हो गया 70 और यहाँ है आपका 7x, x से मतलब 7 से 70 कट गया 10 बार में, यानी x का वैल्यू आपका आ गया कितना 10।
और x आप माने कथी थे, इनलेट, यानी कि भरे वाला जो नल का संख्या है वो आप x माने थे और x का मान आ गया है आपका 10, इसलिए 10 हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब ध्यान दीजिए ये प्रश्न है इक्वेशन बेस्ड, ये हम बनाए हैं। ठीक है, इस तरह मतलब इस प्रकार से अगर आप बनाते हैं तो परीक्षा में कम गलती होने का चांस है। भले थोड़ा सा लेंदी है लेकिन इससे सफलता ज़्यादा प्राप्त होगा, मतलब गलती कम होगा। और एक और मेथड है इसको बनाने का जो इससे थोड़ा सा मतलब कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन शॉर्ट है, हम उस विधि का भी चर्चा करेंगे। देखिए भरने x बराबर 10 आ गया, यानी भरने वाला नल 10 है। अगर आपसे खाली करने वाला नल पूछने रहता और टोटल है 18 तो खाली करने वाला नल कितना होता, 18 माइनस 10 यानी 8 हो जाता। ठीक है, या 18 माइनस x, x के मान 10, 8। ठीक है, अब देखिए इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है आप समझ चुके होंगे। अब इसका दूसरा मेथड क्या है वो हम सीखेंगे, इसको हम क्लियर कर लेते हैं, दूसरा मेथड सीखते हैं। चलिए आइए अब इसी प्रश्न को हम एक दूसरा मेथड से सॉल्व करेंगे जिसे हम एलिगेशन मेथड कहते हैं। ठीक है, एलिगेशन लगा करके। अब आइए, इससे पहले जो हम सीखे थे वो इक्वेशन मेथड था, अब हम सीखेंगे एलिगेशन मेथड। तो आइए समझते हैं कि एलिगेशन मेथड क्या है। अब ध्यान दीजिए, देखिए शुरू वाला जो पार्ट था वो आपका रहेगा। ठीक है, अब ऐसे मानिए यहाँ अब भागा में लेने की ज़रूरत नहीं है। ये x का मतलब आप समझ गए हैं कि x का मतलब इनलेट पाइप है और इसे 20 मिनट समय लगता है, और 18 माइनस x का मतलब आउटलेट पाइप है जिसे 15 मिनट समय लगता है। ठीक है, 15 मिनट। अब हम यहाँ से इस दोनों का इफिशियंसी ज्ञात करने के लिए पहले हम एलसीएम लेकर के धारिता ज्ञात कर लेते हैं। तब 20 ये कॉमन है, पिछला ही वाला हम जल्दी से लिख लेते हैं। अब ध्यान दीजिए, ये चूंकि खाली कर रहा है इसलिए यहाँ माइनस है, और ये भर रहा है इसलिए वहाँ प्लस है। हर प्रश्न में तो ऐसा ही हो रहा है। अब ध्यान दीजिए, ओवरऑल जो है इफिशियंसी, ओवरऑल इफिशियंसी आपका -2 था, यहाँ भी -2 ही हो जाएगा, निकालेंगे तो कहाँ गया 30, यहाँ 30 मिनट लग रहा है अगर सब एक साथ चालू हो रहा है तो। अब अच्छा ध्यान दीजिए कि पहले था 3 भरे वाला, अब खाली करने का इफिशियंसी है 4, ये माइनस बता रहा है कि खाली करने का, ओवरऑल है 2। अब ऐसे समझिए कि जो 18 गो पाइप था, टोटल 18 पाइप, हम मान लेते हैं कि 18 पाइप भरे वाला है। देखिए 18 भरे वाला हम काहे मान रहे हैं, काहे से कि यहाँ ओवरऑल इफिशियंसी दिया है। ठीक है, यह अगर अलग अलग इफिशियंसी रहता तो हम 18 नहीं मानते। ओवरऑल इफिशियंसी होने के कारण हम 18 मान लेते हैं कि भरे वाला है। ठीक है, तो यहाँ समझिए x मतलब भरे वाला, तो एगो के पाइप का है कितना 3, इफिशियंसी एक पाइप का 3 है, आया 18 मान लेते हैं कि भरे वाला पाइप है, तब 18 दिया तो 54 हो जाएगा, प्लस है 54 इफिशियंसी हो गया भरे वाला पाइप के। अब कह रहा है कि आप 18 जब मान लिए कि भरे वाला था तो ये 4 को क्या करिएगा, तो अब की बार में हम मान लेते हैं कि 18 की 18 खाली करे वाला पाइप था, तो मान लीजिए तो 18 72 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 72 कथी में माइनस में, माइनस लिख देते हैं यहाँ, ये प्लस और वो माइनस। ओवरऑल जो इफिशियंसी है वो है आपका -2। अब यहाँ से एलिगेशन चालू होता है। देखिए अब एलिगेशन का मतलब क्या हुआ वो समझिए। 3 ऐसा चीज़ जो एक ही जात का हो, जैसे ये इफिशियंसी है तो ये भी इफिशियंसी है, और ये भी क्या है इफिशियंसी है। तो जब 3 एक ही जात का चीज़ रहता है, मतलब कुछ भी हो सकता है। एलिगेशन में ज़्यादातर आप सीखेंगे यहाँ पर मतलब कुछ मिलाया रहता है, दूध में पानी, पानी में दूध, ऐसे देता है। अब यहाँ पर तीनों एक ही
मतलब प्रकार का है, इफिशियंसी है, तब हम एलिगेशन मेथड लगा करके ये पता कर लेते हैं कि ये दोनों का आपस में रेशियो किस अनुपात में है। ठीक है, आइए ज्ञात करते हैं। अब इस ज्ञात करने का तरीका, जो बड़ा है उसमें से छोटा को घटाते हैं, यानी जो यहाँ वाला है, यहाँ वाला देखिए जो बीच में होगा ये कब लागू होता है, एक और तरीका समझिए, बहुत कम बताते हैं लोग। ये लागू होगा कि ये दोनों में एगो से ये बीच वाला बड़ा रहेगा और एगो से छोटा रहेगा। जैसे +54 से ये छोटा है और -2 -72 से बड़ा है, तब ये नियम लागू होगा। ठीक है, आइए घटाते हैं। तो ध्यान दीजिए, 54 में से घटेगा आपका -2। ठीक है, 54 में से आपका घटेगा -2, आपको घटाने आता होगा। 54 में से -2 घटाना है, ये 2 है, -2, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, +2, तो 54 और 2 56। ठीक है, ऐसे घटाना है। आई वाला घट के हेजा लिखाएगा, आई वाला घट के हेजा लिखाएगा। अब -2 में से -72 घटाना है, तो ये तो -2 रहबे करेगा, आई -72 + 72 हो जाएगा। तो जब प्लस ऐसे लिख देते हैं समझाने के लिए, +72 हो गया, तो क्या हो गया, ओवरऑल +70 आया, तो यहाँ 70 हो गया। यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तब हम प्लस का साइन नहीं दे रहे हैं। अब ये अनुपात में रहता है। अब काटिए, तो 14 × 5 = 70 और 14 × 4 = 56। ठीक है, अब आ गया ये अनुपात, यानी कह रहा है कि भरे वाला पाइप 5 गो है और खाली करे वाला पाइप 4 गो है। आ क्वेश्चन में कह रहा है कि टोटल पाइप 18 गो है, और यहाँ अगर टोटल पाइप जोड़ते हैं तो 9 गो हो रहा है। कह रहा है कि अरे तो गड़बड़ा गया। नहीं, अब समझिए, इस ई क्या है, अनुपात में है, और अनुपात का मतलब होता है कि आप उससे गुना में ले सकते हैं, चाहे जितना लीजिए। ठीक है, 2 गुना, 3 गुना या आधा गुना, 1/3 गुना, आप ऐसे ले सकते हैं। अनुपात का मतलब ऐसा ही होता है। देखिए, बउआ क्लास में आप सीखे होंगे, जब इस तरह का आ जाता है, मान लीजिए कि 5:4 है, तो हम क्या मानते थे, माना कि अनुपात की राशि x, और तब होता था 5x और यहाँ 4x, दोनों को जोड़ करके 9x, यानी 5 जो नंबर जुड़ रहा है वो तो जुड़ ही रहा है, लेकिन जो अनुपात की राशि है वो x हो जाएगा। x मतलब कि 9 के गुणज। ठीक है, अब इसमें गुना आप 2 से करिए, 3 से करिए, 4 से करिए, कुछ भी नंबर से आप कर सकते हैं। आप फ्रैक्शन नंबर से भी कर सकते हैं, यानी घटा भी सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे। अब देखिए, ये पाइप का जो अनुपात आया 5:4, और टोटल को जब हम जोड़े तो कितना आ रहा है, 9। और क्वेश्चन में कह रहा है कि आए 18, तो कितना गुना ज़्यादा है, 2 गुना ज़्यादा है। 9 में अगर 2 से गुना करते हैं तो 18 आ जाएगा, 2 गुना ज़्यादा है, यानी ये दोनों भी 2 गुना ज़्यादा होगा। तो करिए, तो 2 गुना अगर करते हैं इसमें और 2 गुना करते हैं इसमें, तो यह हो जाएगा भरे वाला 5 दूना 10 पाइप और 4 दूना 8 पाइप। अब आपका आ गया, आपसे पूछा है भरे वाला नल के संख्या, तो भरे वाला नल है 10, और ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब इस प्रश्न को देखिए, 2 तरीका से हम हल करना सीखे हैं। एक था इक्वेशन मेथड और ये है एलिगेशन मेथड। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये दोनों मेथड में से कौन मेथड सबसे अच्छा लगा। अब हम चलते हैं इसी से संबंधित अगले प्रश्न पर। तो आइए, अगला प्रश्न हम बोर्ड पर लिख चुके हैं, एक बार पढ़ते हैं और फिर समझते हैं कि इसे कैसे हल करना है। देखिए, प्रश्न है, एक टंकी से 15 नल जुड़े हैं, जिसमें से कुछ भरने वाले और शेष खाली करने वाले हैं। प्रत्येक भरने वाला नल 30 मिनट और प्रत्येक खाली करने वाला 24 मिनट समय लेता है। यदि सभी नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 20 मिनट में भर जाती है।
खाली करने वाले नलों की संख्या बताएं। ये है आपके सामने प्रश्न। अब इस प्रश्न को कैसे हल करना है, देखिए इसे भी आप दोनों मेथड से हल कर सकते हैं, लेकिन देखिए मेथड क्या होता है कि सीखना होता है, ठीक है। अब प्रैक्टिस आप खुद कर सकते हैं, हम इसे कोई एक ही मेथड से बना रहे हैं, ठीक है। एलिगेशन मेथड ज़्यादा चर्चित है, इसलिए हम एलिगेशन मेथड से बना रहे हैं, और इक्वेशन मेथड सिंपल है लेकिन थोड़ा लेंदी है, ठीक है। आइए समझते हैं। देखिए हम मान लेते हैं कि जो भरे वाला पाइप है वो क्या है, x है। आप देखिए एलिगेशन मेथड से x और 15 माइनस एक्स मानने की भी ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि भरे वाला जो पाइप है वो a है और खाली करे वाला जो पाइप है वो b है, आप ऐसे भी बना सकते हैं। a का मतलब है कि a समय ले रहा है 30 मिनट भरने के लिए, तो लीजिए 30 मिनट समय ले रहा है, और b जो खाली करने वाला है वो आपका 24 मिनट समय लेता है, तो क्या माइनस हो जाएगा। चलिए ठीक। अब ध्यान दीजिए, अब हम इफिशियंसी ज्ञात करने से पहले या ज्ञात करने के लिए हम धारिता ज्ञात करेंगे, और धारिता इन दोनों का एलसीएम होता है, आप लोग जानते हैं। तो अब इसका एलसीएम कैसे लेंगे, तो ध्यान दीजिए 30 दूना 60 नहीं कटेगा, फिर 90 नहीं कटेगा। देखिए ये 4 है, इसमें जब तक 5 से गुना नहीं होगा तब तक 0 नहीं आएगा। यहाँ 0 है तो हमेशा यहाँ 0 ही आएगा। एक और तरीका सीखिए एलसीएम लेने का, यानी कि यहाँ से जो 5 बार में गुना होके आएगा वही होगा आपका एलसीएम। तो 24 25 120, ये शॉर्ट तरीका है, आप एक इस तरीका से भी आप एलसीएम निकाल सकते हैं। चलिए आप समझ गए होंगे। अब ध्यान दीजिए, अब इसको काटते हैं, तो काटने के बाद हमें इफिशियंसी ज्ञात होगा, तो 4 तिहाई 12 प्लस में, और 24 25 आप तो जान ही रहे हैं 120, ये हो जाएगा आपका माइनस में, ठीक है। कह रहा है कि यदि टोटल सभी नल को एक साथ खोला जाए तब 20 मिनट समय लेता है काथी होने में, भरने में। तो ओवरऑल जो इफिशियंसी है, ओवरऑल जो इफिशियंसी है 120 बटा कौन चीज 20, ठीक है। आज चूंकि भर रहा है इसलिए इफिशियंसी प्लस होने वाला है। अब काट दीजिए 20 छक 20 से, ये प्लस 6 है, ठीक। अब एलिगेशन मेथड लगाते हैं। ध्यान दीजिए, खाली एक जो मतलब भरे वाला नल है उसका इफिशियंसी 4 है, और अब की बार हम मान लेते हैं कि 15 के 15 नल भरे वाला है, तब 15 चौक को 60 हो जाएगा। ए मतलब भरे वाला, तो यहाँ 60 प्लस में, अब बी मतलब खाली करने वाला। खाली करने वाला एक पाइप का इफिशियंसी 5 है। हम मान लेते हैं कि सब खाली करने वाला है, तो सब पाइप जब खाली करने वाला है और टोटल है 15 पाइप, तो 15 × 75 यानी 75 हो गया आपका माइनस में। ओवरऑल जो इफिशियंसी है वो है आपका +6। अब हम यहाँ से एलिगेशन लगा देते हैं, तो लगाइए 60 में से 6 घटेगा, तो 60 में से 6 घटा देते हैं, कितना 54 हो गया। अब 6 में से 75 घटेगा, -75 घटेगा, तो -75 को माइनस करना है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एकदम हो गया। अब 75 और 6 जुट जाएगा, तो 75 और 6 आपका हो जाएगा 81, तो 81 कर दीजिए। अब ये रेशियो कटने वाला आ गया, तो काटिए, तो 9 से काटिएगा तो 99 81, और 9 से काटिएगा तो 9 छक 54, यानी अब जो अभी और कटेगा 3 से काटिए तो अच्छा 1 मिनट काटेंगे कहला, यहाँ कट सकता है मतलब रेशियो में, लेकिन फिर काट के फिर आपको गुना करना होगा। कारण समझिए कि 9 और 6 15 और टोटल पाइप है 15, अब काटने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि जो भरे वाला पाइप है वो 9 है, और जो खाली करने वाला पाइप है वो 6 है। हमसे पूछा है कि खाली करने वाला पाइप के संख्या बताएं, तो क्या हो जाएगा
6 आपका हो जाएगा इस क्वेश्चन के अनुसार आंसर। अगर आपसे पूछता कि भाड़े वाला पाइप कितना है तो भाड़े वाला पाइप आपका 9 हो जाता, ठीक है। या आपसे ऐसे भी पूछ सकता था कि बताइए कि भाड़े वाला पाइप या खाली करने वाला पाइप भरने वाला पाइप से कितना कम है। कम है खाली करने वाला, कम रहेगा खाली करने वाला तब ना ओवरऑल भर जाएगा, समझ रहे हैं, तब भर जाएगा। तो इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है आप समझ चुके होंगे। अब इसी से संबंधित हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो आइए अगला प्रश्न हम बोर्ड पर लिख चुके हैं, एक बार पढ़ते हैं और फिर समझते हैं कि इसे कैसे हल करना है। देखिए प्रश्न है, एक टंकी में 12 नल जोड़े गए हैं जिसमें से कुछ भरने वाला और कुछ खाली करने वाला नल है। प्रत्येक भरने वाला नल और प्रत्येक खाली करने वाले नल क्रमशः 6 घंटा और 12 घंटा समय लेता है। यदि सभी नलों को एक साथ खोला जाए तो टंकी 4 घंटा में भर जाता है। भरने वाले नलों के संख्या ज्ञात करें। ये है आपके सामने प्रश्न। देखिए इस प्रश्न का संबंध पिछले प्रश्न के संबंध से ज़्यादा अंतर नहीं, एकदम हूबहू मिलता जुलता है। बस इसमें तरीका जो है बनाने का वो हम बदलेंगे। फर्स्ट प्रश्न में क्या था, दोनों तरीका बताए थे, और दूसरा में दूसरा वाला तरीका बताए, और तीसरा में हम फिर से फर्स्ट तरीका बताएंगे, यानी इक्वेशन मेथड से इसे हल करेंगे ताकि आपको दोनों मेथड सही तरीका से समझ में आ जाए। तो देखिए इसमें हम इक्वेशन मेथड से हल करने के लिए क्या करेंगे। सबसे पहले हमको लेट करना होगा कि हम मान लेते हैं कि जो इनलेट पाइप है वो है x। इनलेट पाइप यहाँ भरने वाला है, इसलिए हम x माने भरे वाला को, अगर यहाँ खाली करने वाला पूछता है, खाली करने वाले का संख्या था, इसलिए खाली करने वाले को हम x मानते हैं, कारण कि हमें एक स्टेप कम लिखना पड़ता। जो x का माना गया वही आंसर। अगर खाली करने वाला पूछता और यहाँ मान लेते कि भरे वाला x है तो x का जो मान आता फिर 12 में से उसको घटाना पड़ता, तब जाकर आपका आंसर होता। इसलिए जो पूछे वही मान लीजिए, ठीक है। अब आइए, जब इनलेट हो गया x तो आउटलेट क्या होगा, आउटलेट हो जाएगा आपका 12 - x। और भरे वाला भरे वाला एक नल जो है उस समय लेता है कितना, 6 घंटा। तब x नल कितना लेगा समय, 6/x घंटा लेगा, ठीक है। आ खाली करने वाला एक नल ले रहा है 12 घंटा, तो ये इतना नल कितना समय लेगा, 12/12 - x घंटा। अब हम एलसीएम ले लेंगे तो 6 और 12 का एलसीएम हो जाएगा 12, यहाँ हो जाएगा 6 से गुना भाग करिएगा तो 2, और ऊपर जाएगा x यानी 2x, और इसे अगर भाग लगाते हैं आप तो एक बार में कट जाएगा, तो ये 12 - x, लेकिन ये क्या रहेगा, माइनस में रहेगा। ये माइनस इसलिए रहेगा कि ये क्या है, आउटलेट है, ये खाली कर रहा है। अब हम ओवरऑल इफिशियंसी ज्ञात कर लेते हैं। ओवरऑल इफिशियंसी आपका हो जाएगा 12 है, और इसे टोटल खाली करने में सब अगर चालू एक साथ किया जाता है तब 4 घंटा समय लग जाता है, क्या होने में, भरने में, यानी 4 घंटा में भर जाता है। तब यहाँ से ओवरऑल इफिशियंसी जो है वो प्लस आ रहा है, प्लस क्या, 3, 4 × 12। आप समझ गए। अब ध्यान दीजिए, ये इफिशियंसी है भरने वाला का और ये इफिशियंसी है खाली करने वाला। अगर भरने वाला और खाली करने वाला दोनों को एक साथ खोलते हैं तब हमें ये इफिशियंसी मालूम होता है, और अलग अलग ये है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये दोनों को एक साथ कर दिया जाए तो इसके बराबर हो जाएगा। तो आइए करते हैं, 2x प्लस नहीं लिखेंगे, माइनस है तो यहाँ माइनस से ध्यान दीजिए, -12 और +12 गुना होगा, मतलब माइनस और प्लस माइनस, तो यहाँ 12 हो गया, और माइनस प्लस तो यहाँ x हो गया। अब हो गया आपका टोटल 3, प्लस है इसलिए प्लस नहीं लिखे, चलिए हो गया 2x और 1x, कितना x, 3x।
ये -12 उधर जा कर के क्या हो जाएगा, +12 हो जाएगा। अब +12 और +3 पहले ही से है तो +15। हम यहाँ थोड़ा एक आध स्टेप स्किप कर रहे हैं, आप समझ सकते हैं। अब 3 से काट देते हैं तो 5 बार में आ गया, यानी कि यहाँ से हमें x का मान 5 मालूम हो गया और ये हो गया आपका क्या चीज़, आंसर। क्योंकि भरे वाला पाइप पूछा है, भरे वाला पाइप कितना हो गया, 5 हो गया। अब अगर यहाँ से खाली करे वाला पाइप आपसे पूछता तो क्या करते, 12 में से 5 को घटा देते तो 7 आ जाता और आपका आंसर हो जाता। ठीक है। अगर देखिए आप अगर इक्वेशन में फास्ट है, ठीक है, तो वो जो एलिगेशन मेथड है उससे तेज सॉल्व होगा इस मेथड से। ठीक है। इसमें क्या है, समझाने के लिए हम इतना लिख रहे हैं, लेकिन अगर आप परीक्षा में बनाएंगे तो इतना लिखने का ज़रूरत नहीं है। सिंपल इसी डायरेक्ट मेथड से आप हल कर सकते हैं। हम x मान लिए तो आपको हाई चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप यहाँ से हाई लिख लीजिए और ओवरऑल एफिशिएंसी निकाल करके इक्वेशन पर पुट करके मान आप निकाल के आंसर कर सकते हैं। ठीक है। अब आपके ऊपर है कि आपको इन दोनों में से कौन सा मेथड अच्छा लगा। आप जो भी मेथड यूज करिए, बस उसे एक बात ध्यान में रखिए कि आंसर गलत नहीं हो और जल्दी सॉल्व हो। ठीक है। इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है आप समझ चुके होंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।